चलिए देखिए, इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल है वो है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब होता है रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान, और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है इस तरह से। तो मान लीजिए कि यहाँ से दोनों लोगों ने दौड़ना शुरू किया, रवि ने भी और सोनिया ने भी। तो सोनिया को इस जगह से दौड़कर फिर दोबारा इस जगह आने में 18 मिनट लगते हैं, और रवि को इस जगह से दौड़कर दोबारा इस जगह आने में 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब रवि तेज़ दौड़ रहा है। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी शुरू में तो रेस यहीं से शुरू हुई होगी, तो दोनों एक साथ थे। एक ज़्यादा तेज चल रहा है और दूसरा उससे धीमा चल रहा है, तो ज़्यादा तेज चलने वाला जल्दी यहाँ पहुँच रहा है, धीमा वाला थोड़ा लेट पहुँच रहा है। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। और एक ऐसा समय पूछ रहा है हमसे कि जब वो दोनों यानी ये दोनों दोबारा से इसी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगी। तो आप सबको पता है कि जो भी संख्याएं हमें इस तरह से दी हुई होती हैं, तो हम करते क्या है कि उनका लासा निकाल लेते हैं, क्योंकि लासा एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वो एक ऐसी शर्त, एक ऐसी कंडीशन पैदा करेगी जहाँ पर एक साथ चीज़ें दोबारा घटित हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर हमें करना क्या होगा, समय हमें निकालना है, कितने समय बाद वो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हमें समय फाइंड करना है, यानी समय जब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वो समय क्या होगा, 12 और 18 का लासा। तो 12 और 18 का लासा निकालने के लिए हमें 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। अभाज्य गुणनखंडन अभी तक हम सब समझ चुके हैं किस तरह से करते हैं। तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6। इस तरफ जो भी संख्याएं आप लिखोगे वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की। 4, 6, 8, 9 ये सब संख्याएं इस तरफ नहीं लिखी जाएंगी। तो फिर 2 3 6, और आप सबको पता है कि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 केवल 3 से ही कटेगा। 18 2 से कटता है तो 2 9 18, फिर 3 से कटता है 9, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 2 गुणे 2 गुणे 3, या फिर इसी को 2 की घात 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और 18 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो 2 गुणे 3 है, तो इसे 2 गुणे 3 की घात 2 लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना है। तो लासा आप सबको पता है, शामिल जितने भी गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घात का गुणनफल। तो देखिए 2 और 3, केवल 2 और 3 ही इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है, जिसमें 2 की अधिकतम घात 2 और 3 की अधिकतम घात भी 2 है। तो लासा हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मान 4 और 3 की घात 2 का मान 9। 9 और 4 का गुणा होगा 36। तो इस तरह से 36 मिनट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब दोनों यानी रवि और सोनिया दोबारा से प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है।